लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो। क्यों क्यों नहीं हो सफल? आपने मैंने जब मैं गोल सेटिंग मीटिंग लेती हूँ तो मैं आपको एक पीडीएफ दिखाती हूँ। पीडीएफ में मैं दिखाती हूँ कि आपके पास में एक बहुत शानदार कार है, एक बहुत लग्जरियस कार है, लेकिन अगर उस कार के शीशे के ऊपर फॉग है ना, तो वो चाहे कितनी ही शानदार कार है, उसका शीशा गंदा है ना, तो आप उस कार को तेज नहीं चला सकते। ऐसे ही कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, है ना, बट बट अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हो, आपने गोल सेट नहीं कर रखे हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर नहीं करते हो, आप मीटिंग्स प्रॉपर नहीं करते हो, तो सफलता आपको हासिल नहीं होगी। आपके शिकायतों का पिटारा मेरे पास आता ही रहता है कि मैडम क्या करें, 6 महीने हो गए, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैम इतने महीने हो गए, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। मैम 1 साल हो गया, मेरा तो कुछ ही नहीं हो रहा मैम, है ना। मैम 1.5 साल हो गया, मेरी तो टीम बनी और टूट गई, है ना। ये शिकायतों का पिटारा आपका हमारे पास आता रहता है और हम आपकी शिकायतें सुनते रहते हैं और आपको सांत्वना देते रहते हैं कि होगा होगा होगा, काम कीजिए काम कीजिए काम कीजिए, होगा होगा होगा, ठीक है ना। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, एक इंसान सक्सेसफुल हो रहा है, आप नहीं हो रहे, है ना। एक इंसान तेजी से ग्रो कर रहा है, आप नहीं कर रहे। 6 महीने पहले आई हुई बंदी डायरेक्टर बन चुकी है, आपसे भी 10% नहीं निकला, है ना। साल भर पहले आई हुई बंदी 10,000 कमा रही है, आप अभी 12-13% लेवल पे अटके पड़े हो। तो कमी किस चीज में है? कभी हमने सोचा कि किस चीज के अंदर कमी है? अगर कंपनी में कमी होती तो क्यों सक्सेसफुल है लवली सिकरवार, क्यों 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रही है? अक्षय मैम क्यों 14 लाख रुपए महीने का कमा रही है? कंपनी खराब है तो फिर इन लोगों को भी पैसा नहीं आना चाहिए ना। कंपनी अगर गड़बड़ है तो फिर क्यों सुरेखा भार्गव मैम 1.25 करोड़ रुपए महीने का कमा रही है? अगर कंपनी गड़बड़ है तो 2 साल पहले आई हुई बलविंदर कौर क्यों 1,47,000 कमा रही है ना। अभी 2 साल बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जिनको 2-2 साल कंप्लीट हो गए हैं, बट वो अभी 10 से 10,000 का पे आउट उन्होंने क्रॉस नहीं किया। तो कहाँ कमी रह गई? कमी अगर कंपनी में होती, कंपनी कमी अगर प्रोडक्ट में होती, कंपनी वो कमी अगर प्लान में होती, तो फिर ये लोग सफल कैसे हो गए? बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मैम पहले का टाइम कुछ और था, पहले वाले लोग सफल हो गए, अब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 6 महीने पहले की सक्सेस दिखा दूं कि 6 महीने पहले आई हुई बंदी आज डायरेक्टर बन के बैठी है। मैं आपको साल भर पुरानी सक्सेस दिखा दूं, यानी कि जो काम करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और जो काम नहीं करते वो सक्सेसफुल नहीं होते। और काम करने का तरीका होता है, एक होता है प्रॉपर वे, क्या प्रॉपर तरीके से वर्क करो, एक होता है एवरी, एक कॉल आया उठा लिया, प्लान बता दिया और लोगों को ज्वाइन करा लिया और भाड़ में जाए लोग, फॉलोअप प्रॉपर नहीं है, मीटिंग्स प्रॉपर नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। और जब बोलो कि भाई आपका प्रॉपर नहीं है तो मेरे घर में ये काम है, मेरे घर में वो काम है, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वहां रहती हूँ। अरे तो क्या हम लोगों के पास फैमिली नहीं है? हम बिना फैमिली के हैं? हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास फैमिली है, मैं भी लोकल में रह रही हूँ, मेरे घर भी गेस्ट आ जाते हैं अचानक से, कभी भी गेस्ट आ जाते हैं, 2.5 लाख के पे आउट हो फिर भी गेस्ट नहीं समझते, ठीक है ना। तो ये जो है ना एक्सक्यूजेस, ये सब बहाने हैं, इनको मत बनाइए, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ। अब हम आपको बात करते हैं कि जब भी आप देखो, अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो क्या करो, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। आज देखो जो भी लोग आपके सफल नहीं हो रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ये मीटिंग का लिंक आप उनको शेयर कर दीजिए। जो भी लोग हैं जो आपके साथ ज्वाइन हैं बट सफल नहीं हो रहे हैं, अभी भी वक्त है, आप उनको इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए सफलता के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें हमारी लाइफ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, हम चाहते हैं पैसिव इनकम अर्न करना, तो हमें कंपनी का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में इलीगल कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सारी मार्केट में इलीगल कंपनीज काम कर रही हैं। अगर आप इलीगल कंपनी के चक्कर में पड़ोगे तो आपका जो फ्यूचर है ना, वो आपका जो करियर है वो खतरे में आ जाएगा। आप जब भी अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हो तो बेस्ट स्कूल देखते हैं, स्कूल बेस्ट कौन सा रहेगा, जिससे कि मेरा जो बच्चे का फ्यूचर हो ब्राइट हो। कॉलेज बेस्ट देखते हैं, है ना, सब कुछ बेस्ट 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 देखना चाहते हैं आप अपने बच्चे के लिए। लेकिन जब बारी आपकी आती है, जब बारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आती है, तो आप शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। आप कंपनी नहीं चेक करते, आप प्लान चेक नहीं करते, आप प्रोडक्ट चेक नहीं करते, आप गूगल पे आके सर्च नहीं करते कि भाई लीगल क्या होता है, इलीगल क्या होता है, क्या प्रोसेस है मनी अर्न करने का, कुछ भी आप चेक नहीं करते। बस ऐसे आंखें बंद करी, किसी ने आपको बोला कि मैम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लो, हर महीने इनकम आएगी। कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके इनकम आएगी कैसे हर महीने, कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? थोड़ा सा चेक करना चाहिए, है ना। तो जब भी आप कंपनी का चुनाव करो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपना ये चाहते हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप चाहते हो सफल होना, आप चाहते हो लाखों की इनकम जनरेट करना, आप चाहते हो आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे, मनी का आपको प्रॉब्लम नहीं आए, आप मनी की फ्रीडम चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, ये सब कुछ अगर अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले कंपनी का चुनाव सही करो, पहले बेस्ट कंपनी चुनो कि कौन सी कंपनी बेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। तो कंपनी चुनते वक्त 4-5 चीजों का ध्यान रखना होता है। ये मैं नहीं कह रही, एक्सपर्ट्स कहते हैं, हमने भी एक्सपर्ट्स को ही सुना है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रही, एक्सपर्ट्स कहते हैं। कंपनी का चुनाव करते वक्त आप ये देखो कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है या नहीं है, या तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं है या सर्विस नहीं है तो कंपनी के हवा में पैसे देगी आपको, किस चीज के पैसे देगी आपको, कुछ तो करोगे आप कंपनी के लिए। अगर आप जैसे नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना सिर्फ मोदी का काम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, बाटा है, बाटा भी नेटवर्क बना के ही काम करता है, डोमिनोज, मैकडी, ये सभी नेटवर्क बना के ही काम करते हैं,
ठीक है ना। अगर हम ओला उबेर की बात करें तो वो क्या है, वो भी नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर कमीशन जनरेट कर रहे हैं। अगर हम बर्गर की बात करें, मैकडी की बात करें, तो मैकडी के पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है बर्गर, वो बर्गर सेल कर रहा है, उस पर उसको कमीशन जनरेट हो रहा है। अगर हम ओला उबेर की बात करें तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर आपको पे आउट जनरेट हो रहा है ना। तो इनकम को अर्न करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए कुछ तो प्रोवाइड करोगे, हवा में पैसे थोड़ी ना आएंगे। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, उसके हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो प्रोडक्ट की सेल पे और परचेज पे कमीशन जनरेट हो रहा है, जेन्युइन इनकम है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यहाँ तो मैम हर महीने खरीदना है, वहां से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हर महीने पैसा आएगा। हर महीने कैसे आएगा पैसा, मुझे बता दो कि हर महीने आएगा कैसे पैसा। वहां वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में होता ये है कि यू ने इन्वेस्ट किया कुछ पैसा, यू यानी आपने कुछ मनी इन्वेस्ट किया, लाइक 1680 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, आपकी खुद की खरीदारी पे आपको कुछ नहीं आएगा, नथिंग। आप जब दो लोगों को ज्वाइन कराओगे और दोनों से आपने 1680 रुपए खर्च करवाए, तब जाके 1200 रुपए आए। यहाँ इनकम कहाँ जनरेट हुई, जरा मुझे बताना, इनकम कहाँ जनरेट हुई। ये इसको इनकम जनरेट करना कहते हैं। 1680 रुपए के बदले कुछ मिला नहीं, आपने 1680 लगाई, ठीक है। मैं कंपनी का प्लान नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये एक प्लान है, एक कंपनी है, उसका प्लान है, और यहाँ पे पेयर और बनाना पड़ता है। 12 घंटे के अंदर अंदर दो लोग ज्वाइन करने चाहिए, दोनों का परचेज होना चाहिए, तब पैसा आएगा। तो यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हर महीने पैसा नहीं आता। यहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराओ, एक कंडीशन और है कि 12 घंटे के अंदर अंदर ज्वाइनिंग होनी चाहिए, पेयर 12 घंटे के अंदर अंदर बनना चाहिए, लोगों को ज्वाइन कराओ, परचेज करवाओ, तब पैसा आता है। यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ भी कंडीशन है। अभी किसी ने कोई मैसेज ड्रॉप किया है, आपका भी जवाब दे दूं मैं। बोलती है वीक सैलरी आई, सैलरी बोलते हैं इसको सैलरी बोलते हैं। तीन लोगों ने पैसा खर्च किया, कितने पैसे खर्च हो गए आप जरा हिसाब लगाना। इसको मनी का रोटेशन कहते हैं, एक जेब से पैसा दूसरी जेब में ट्रांसफर होता है, बीच में कंपनी कमीशन खाती है। यहाँ पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ मनी रोटेट हो रहा है, रोटेट रोटेट। इसको मनी सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, और ये इलीगल है। गवर्नमेंट के हिसाब से ये इलीगल प्रोसेस है, ये कंपनी कभी भी भाग सकती है, यहाँ का फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं है। और यहाँ एक कंडीशन और है, यहाँ कभी भी आपको बढ़ती मतलब बढ़ते हुए, ठीक है, कहते ना बढ़ती हुई इनकम, कभी भी आपको बढ़ते हुए क्रम में इनकम यहाँ कभी नहीं आएगी। जैसे हमारे आती है ना, जैसे जब मेरा पहला महीना था, तो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम थी 289 रुपए। जब मुझे एक साल कंप्लीट हुआ तो मेरी इनकम थी 8000। जब मुझे 2 साल कंप्लीट हुए मेरी इनकम थी 32,000, और जब मुझे 3 साल कंप्लीट हुए मेरी इनकम थी 2,85,000। यानी मेरी इनकम बड़ी 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 बड़ी, और मेरी इनकम कभी जीरो नहीं हो सकती, है ना। हमारे जो प्लान है उसमें इनकम कभी जीरो नहीं हो सकती। हमारे साथ में कोई मेंबर ज्वाइन करे या ना करे, हमारी इनकम कभी जीरो नहीं हो सकती। यहाँ इनकम कभी भी जीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी महीने अगर कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ ना, तो यहाँ एक सिंगल रुपी नहीं आएगा, सिंगल रुपी नहीं आएगा। तो आप शॉर्टकट ढूंढते हो मनी अर्न करने का, यार यार मोदी केयर में तो 100-200 रुपए आ रहे हैं, शुरुआत में तो कम पैसा आता है मोदी केयर में, मैं भी इस बात को मानती हूँ, है ना। लेकिन आप खुद सोचो कि कंपनी आपको पैसे के बदले में सामान दे रही है और कमीशन दे रही है, गिफ्ट दे रही है। यहाँ पैसे के बदले मिल क्या रहा है, एक टूटी फूटी घड़ी, क्योंकि इन लोगों ने सरकार की आंखों में धूल झोंकने के चक्कर में डमी प्रोडक्ट रख रखा है। तो शॉर्टकट के चक्कर में और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप अपना करियर खराब कर देते हो, है ना। यहाँ कभी भी आप पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे कभी भी आप क्या कहते हैं, जनरेशन प्लान नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को इनकम नहीं जाएगी आपके को, और यहाँ पे कभी भी इनकम जीरो हो सकती है। यहाँ जो भी आप एफर्ट लगाओगे, जो भी आपको मेहनत लगाओगे, वो सारी मेहनत आपकी विफल हो जाएगी। यहाँ मनी जनरेट नहीं हो रहा, आपने खर्च किया, 2 लोगों का खर्च करवाया, ठीक है, तो 16 32 48, ठीक है, अब 4-5 हजार खर्च करके 1200 रुपए इस इंसान ने कमा लिया, यू ने 1200 रुपए कमा लिया, यू ने अपना 1680 खर्च किया, 2 लोगों का 1680 खर्च करवाया, तब जाके 1200 रुपए यू को आए। लेकिन आपने कभी सोचा कि यहाँ पे 3 लोगों का पैसा लगा, तब 1200 रुपए आपने कमाए, बचे कुछ पैसे कहाँ गए, कुछ पैसे ऊपर बट गए, और एक बड़ा सा अमाउंट कंपनी के पास चला गया। यानी मनी कंपनी ने क्या किया, एक जेब से पैसा निकलवा दूसरी जेब में ट्रांसफर किया, और बीच में खुद मोटा कमीशन खा गई, कंपनी खुद मोटा कमीशन खा गई। तो यहाँ पे आप पैसे नहीं कमा रहे हो, यहाँ पे आप पैसे गवा रहे हो, पैसे कंपनी कमा रही है। एक जेब से पैसा दूसरी जेब में रोटेट हो रहा है, एक जेब से पैसा दूसरी जेब में रोटेट हो रहा है, वो भी कम करके, और बीच में कंपनी एक मोटा पैसा जनरेट कर रही है। कंपनी खुद कमा रही है, वो एक मोटा पैसा कमाएगी और रातों रात गायब हो जाएगी, फिर ले लेना आप क्या लोगे ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कंपनी या तो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, है ना। क्योंकि कंपनी हवा में पैसा थोड़ी ना देगी, कुछ सर्विस दोगे आप या कोई प्रोडक्ट की। अब देखो दुनिया इसी पे चल रही है, दुकानें किस पे चलती है, प्रोडक्ट की सेल पे कमीशन जनरेट हो रहा है। होलसेलर कैसे कमाता है, प्रोडक्ट की सेल पे कमीशन जनरेट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कमाता है, प्रोडक्ट की सेल पे कमीशन जनरेट हो रहा है। तो पब्लिक दुनिया ऐसे ही चल रही है, ठीक है ना। तो कंपनी या तो प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, सर्विस बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि पैसा क्या हवा में आएगा, सोचने वाली बात है। ये भगवान ने हमें इसलिए दिया इस्तेमाल करने के लिए। मैं तो भरपूर इस्तेमाल करती हूँ, आप भी कर लिया करो। कहीं भी हो दिमाग तो है, जैसे कहते हैं घुटनों में दिमाग है, सिर में दिमाग, दिमाग तो है ना अपने पास, यूज करो उसे, कहीं भी हो दिमाग। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो है, कंपनी चुनते वक्त ध्यान रखें, कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी, 10 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। क्योंकि 10 ईयर्स ओल्ड मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा होता है ना कि कुछ कंपनी आती है चली जाती है, मतलब कुछ कंपनी 4 से 5 साल में चली जाती है, कुछ कंपनी 7 से 8 साल में चली जाती है ना। अगर कंपनी ने मार्केट में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इसका मतलब ये है कंपनी ने अगर मार्केट में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आप सेफ जोन में हो, समझ गए आप, यानी कि अब कंपनी कहीं नहीं जाएगी। तो हमेशा कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी चुने, अगर आपको अपना फ्यूचर सेफ रखना है तो।
तीसरा, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड चेक करो, है ना, कि कंपनी का मालिक कौन है। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो, कंपनी का टर्नओवर कितना जाता है, कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड चेक करो, कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, कंपनी के कितनी ब्रांचेज हैं, कितने आउटलेट्स है पूरे इंडिया में, सब कुछ चेक करो। ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से हमारी जो कंपनी है ना, वो बैकग्राउंड के हिसाब से स्ट्रॉग है, क्योंकि मालिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉग है, कंपनी का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉग है। कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है जो हर घर की जरूरत है। तो इजीली इस तरह की कंपनी में इजीली नेटवर्क बनाया जा सकता है, इजीली नेटवर्क बनाया जा सकता है इस तरह की कंपनी में, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है जो हर घर की नीड है। कंपनी कोई बर्तन में डील नहीं कर रही है, कंपनी कोई कॉस्मेटिक में डील नहीं कर रही है ना, ओनली कॉस्मेटिक में डील नहीं कर रही है, ओनली सप्लीमेंट्स में डील नहीं कर रही है। कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है जो हर घर की नीड है। कंपनी के पास में बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरी है और प्रोडक्ट की रेंज भी बहुत बड़ी है। इजीली आप नेटवर्क बना सकते हो। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 60 साल तक के इंसान के प्रोडक्ट हमारे पास, 100 साल तक के इंसान के प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं। हर किसी को आप ज्वाइन करा सकते हो, हर किसी को, ब्यूटिशियन को ज्वाइन करा सकते हो, घुटनों में दर्द है उसको ज्वाइन करा सकते हो, घर का सामान चाहिए उसको ज्वाइन करा सकते हो, क्लीनिंग के प्रोडक्ट चाहिए उसको ज्वाइन करा सकते हो, न्यूबॉर्न बेबी को ज्वाइन करा, नहीं न्यूबॉर्न बेबी ज्वाइन नहीं करेगा, न्यूबॉर्न बेबी की माताजी को ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है ना, हर घर की नीड है। तो आपको कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड, सब कुछ चेक करना चाहिए। कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करते हैं ये भी चेक करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ने पता इसका चुनाव क्यों किया था। मैंने इसका चुनाव इसलिए किया था, मैंने इसका प्रोडक्ट देखा, मैंने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सुना, लोगों ने कहा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने प्रोडक्ट देखा, कि प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग नेटवर्क इजीली बनेगा, क्योंकि हर घर की नीड है। तो प्रोडक्ट का चुनाव भी, कंपनी का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फोर्थ इज कंपनी आईडीएस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आईडीएसए। देखो आईडीएसए ये एक संस्था है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, ये एक संस्था है, और इस संस्था की मेंबरशिप उन्हीं कंपनीज को मिलती है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना रखी है। ठीक है, गाइडलाइन जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो जो कोई भी कंपनी इस गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही होती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही होती है, उसी को आईडीएसए की मेंबरशिप मिलती है। तो ये मेंबरशिप मिलती है लीगल कंपनीज को। इलीगल कंपनी को कभी भी आईडीएसए की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आईडीएसए चेक करता है कि कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। अब आप खुद सोचो, अगर आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप क्या कहलाओगे, इलीगल। और इलीगल चीजें कभी बंद हो जाती हैं। ठीक है ना, तो अगर इसमें कंपनी रजिस्टर्ड है, इट मींस कि लीगल है। ओके, एंड फिफ्थ इज कंपनी पैसिव इनकम देने वाली होनी चाहिए एंड जनरेशन प्लान होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये क्वालिटी हमारी कंपनी में है, क्योंकि टीम का साइज बढ़ता जाता है, इनकम बढ़ती जाती है। जैसे आज मैं 2 महीने काम नहीं करूँ, 3 महीने काम नहीं करूँ, तो मेरा पे आउट में कोई फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा, आप तो इतने दिन से मुझे नोटिस कर रहे हो, पिछले साल 2 महीने काम नहीं किया मैंने, इस साल 1-1.5 महीने काम नहीं किया मैंने, है ना। और अगर पिछले 4 महीने से मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी हर महीने 2.5 लाख का पे आउट उठा रही हूँ। एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करा रही हूँ, फिर भी हर महीने 2.5 लाख का पे आउट उठा रही हूँ। आपको रियलिटी बताऊं, जब से मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, तब से मेरा प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल बंद है। वैसे तो रियलिटी है कि प्रोस्पेक्टिंग कभी बंद नहीं करनी चाहिए, है ना, लेकिन मैं पैसिव इनकम पर हूँ। आज के टाइम में मेरी एक सॉलिड सी टीम बनी हुई है, मैं काम नहीं करूँ तो भी मुझे पे आउट आता है। तो ये पैसिव इनकम का सोर्स है ये। मैं काम नहीं करूँ तो भी मुझे इनकम आती है। मेरा पे आउट में आपको एवरी मंथ मैं अपनी इनकम शेयर करती हूँ ग्रुप्स में। आप लोग मेरी इनकम लाइव भी देखते हैं, मैं अपनी इनकम लाइव भी दिखाती हूँ। तो मैं काम नहीं भी करती हूँ ना तो भी मुझे पैसा आता है। ये लिखा है जनरेशन प्लान, GEN, जनरेशन प्लान लिखा हुआ है। जनरेशन प्लान यानी हमारे आने वाली जनरेशन को भी इनकम आनी चाहिए। तो ये क्वालिटी हमारी कंपनी के अंदर है, तो हमारी कंपनी बेस्ट है। हमारी कंपनी में वो सारी क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए। अब ये तो बात होगी कंपनी की, लेकिन कंपनी तो आपने बेस्ट चुन रखी है, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो। कंपनी तो बेस्ट है, फिर भी आप सफल नहीं हो, क्यों? अब देखो यही कंपनी है, यही मोदी कह रहा है, इसमें एक बंदी 2 साल में लगभग 1.25 लाख कमा रही है, और एक बंदी 2 साल में 10,000 का पे आउट भी क्रॉस नहीं कर पाई। जिन लोगों ने क्रॉस नहीं किया है सॉरी, पर मुझे बताना पड़ेगा, मैं नाम नहीं ले रही हूँ बट मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे गलती किसकी है? कंपनी गलती है क्या? अगर कंपनी गलती होती तो 1.25 लाख क्यों कमा रही है 2 साल में? अगर कंपनी गलती है तो 1.25 लाख क्यों कमा रही है 2 साल में? तो गलती कंपनी की नहीं है, गलती आपके काम करने के तरीके की है। आप उस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो गलती कंपनी की नहीं है, गलती आपके काम करने के तरीके की है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने कंपनी तो बेस्ट सुन ली, लेकिन आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपकी क्वालिटीज की, कि आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाए। चलिए तो आगे बात करते हैं। वाई, आपकी क्वालिटीज की बात करते हैं हम, आपके स्किल्स की बात करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आधी आधी स्पेलिंग से काम चला लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। जब भी आप किसी मेंबर से बात करते हो, ठीक है, उसने आपका फेस नहीं देखा, वो आपको जानती नहीं है, उसने आपका एक एड देखा और आपको कांटेक्ट किया, आप उससे बात कर रहे हो फोन पे, तो अगर आपकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी भाषा गड़बड़ है तो वो आपसे इंप्रेस होगा। आप उसको एक जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए बताइए खुद। आप खुद अपने ऊपर लेके सोचिए कि अगर आप किसी को कांटेक्ट करोगे, है ना, अगर उसकी भाषा गांव टाइप की होगी, इंग्लिश के गलत वर्ड्स यूज करेंगे वो, या हिंदी के गलत वर्ड्स यूज करेंगे वो, तो क्या आप उनसे इंप्रेस होंगे? क्या आपको फील होगा कि वो जॉब दे रहे हैं? जो इंसान जॉब दे रहा है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए?
हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी इंसान जॉब दे रहा है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए। अटक अटक के बात करोगे, कॉन्फिडेंस डाउन है, प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, अटक अटक के बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी डाउन है, हिंदी बोल रहे हो चाहे इंग्लिश बोल रहे हो, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है वापस ज्वाइन करेगी? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज सीखी जा सकती है। कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता, तब इस दुनिया में आके सीखते हैं। मैं अपना बताऊं तो जब मैं आई थी तो मैं भी परफेक्ट नहीं थी, और हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं परफेक्ट, मोस्टली परफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ कुछ आते हैं जो ऑलरेडी परफेक्ट होते हैं, बट मोस्टली परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आप क्या करते हो ना, आप कर सकते हो, अगर आपको आपकी स्किल्स परफेक्ट नहीं है, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। शीशे के सामने बोलो, है ना, आप फोन पे कैसे बात करोगे, वो शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। आप किचन में खाना बना रहे हो, खाना बनाते हो प्रैक्टिस करो, खुद से बात करो, आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे। इंग्लिश के वर्ड्स जो आप बोलते हो उनको परफेक्ट अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दो। ये किस काम आएगी, ये इसमें गूगल देवता होता है, किस काम आएगा, वो आपको प्रोनाउंसिएशन बताएगा ना कैसे बोलना है किसी वर्ड को, ठीक है ना। इंग्लिश के जो भी वर्ड्स आप यूज करते हो उनको ढंग से बोलो, हिंदी के जो भी आप वर्ड्स यूज करते हो वो ढंग से बोलो, सही वर्ड्स का आप इस्तेमाल करना सीखो। चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, मतलब इंग्लिश, मैं फ्लुएंट इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज नहीं करते, मैं वर्ड बोल रही हूँ, इंग्लिश इंग्लिश का ही तो है ये, मैंने शब्द थोड़ी ना बोला, मैंने वर्ड बोला, ठीक है। तो आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो वो आपकी सही होनी चाहिए। एक तो लैंग्वेज, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कमांड होनी चाहिए आपकी। दूसरा, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंटली आपको सामने वाले से बात करनी है, और जो भी भाषा आप बोलते हो वो आपको बिल्कुल अच्छे से बोलनी है, गलत भाषा नहीं बोलनी है। उसको फील होना चाहिए कि हाँ ये प्रोफेशनल बंदी है और इसके पास में मेरे लिए जॉब है। आपकी भाषा अगर ऐसी होगी तो फिर उसको फील ही नहीं होगा। एक बार एक ना यूट्यूब पे इंस्टा पे मैंने एक वीडियो देखा था, मजाक उड़ रहा था एक इंसान का, है ना, उसने लिख रखा था कि मतलब उसने लिख रखा था कि मैं आपको जॉब प्रोवाइड करूंगा, आप लाखों की इनकम अर्न कर सकते हैं। और डीपी पे उसकी एक गंदी सी बनियान में फोटो लगी हुई थी, उस बॉय की, आदमी था वो, फटीचर सी कंडीशन में था, और उसकी जो फोटो थी बनियान में लगी हुई थी। तो उसकी फोटो के ऊपर बहुत मजाक उड़ रहा था कि लाखों की इनकम देने वाले की उसकी देखो दिखता कैसा है वो, है ना। तो बहुत दिखना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी को बिजनेस में ला रहे हो, दिखना तो चाहिए कि आप उसको बिजनेस दे रहे हो, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, है ना, तो फील तो होना चाहिए ना उसको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बातों में, और आपके बोलने का तौर तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो स्किल है जो उसमें चाहिए, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। देखो बिजनेस है ना, बिजनेस में अप डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, बिजनेस कभी ऐसे नहीं चलता, यूं ऐसे नहीं चलता। बिजनेस पता है कैसे चलता है, ऐसे चलता है बिजनेस, ऐसे। बिजनेस कभी भी यूं नहीं जाता, यूं नहीं जाता बिजनेस, इस तरीके से बिजनेस नहीं जाता है, ऐसे जाता है। तो बिजनेस में अप डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, और मैंने देखा है कि अप आता है लोग खुश हो जाते हैं, डाउन आता है वैसे ही लोगों का, है ना, बहुत सारे लोग है ना बिजनेस को लेफ्ट करने की शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। अरे मैंने टीम बनाई थी लेफ्ट कर गई, अरे मैंने इतने लोगों को प्लान बताया था किसी ने ज्वाइन नहीं किया, अरे ये हो गया फलाना हो गया ठिकाना हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं लोग, लोग खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, अपने अपलाइन को फोन करके और नेगेटिव करते हैं। अरे मैडम कुछ हो तो रहा नहीं है, मैं इतने लोगों को प्लान बताया था, कुछ ज्वाइन तो होती नहीं है, ठीक है। अरे मैडम कुछ हो तो रहा नहीं है, मैंने टीम बनाई थी, फलानी कंपनी ने मेरी टीम तोड़ दी, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। ऐसे करके वो क्या करते हैं, वो क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये जो है ना बिजनेस का सही स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, अप डाउन बिजनेस में आते ही हैं, अगर अप आता है तो डाउन भी आता है, उसके बाद फिर से अप आता है, फिर किसी वजह से फिर से डाउन आ जाता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, अप डाउन आते ही हैं। आपने देखा नहीं था मेरे पिछले साल इनकम कितनी थी, 2,85,000, अभी कितनी है 2,53,000 इस महीने की, पिछले महीने कितनी थी 2,64,000। अप डाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकम टर्नओवर के हिसाब से आती है। अब पिछले साल जब तीसरा साल कंप्लीट हुआ था 2,85,000 थी, तो इस साल कितनी होनी चाहिए थी, 3 लाख प्लस होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरी साइड जो लेग्स थी, जो मेरी छठवीं लेग थी, जो मेरी सातवीं लेग्स थी, उसको किसी कंपनी ने तोड़ दिया, किसी इलीगल कंपनी के मेंबर ने उसको तोड़ दिया, ठीक है। मेरी साइड लेग्स टूट गई, मेरी एलपीवी 2 एलपीवी खत्म हो गई, लेकिन ना तो मैं टूटी ना वो दोनों लेग्स टूटी, वो दोनों लेग्स दोबारा से खड़ी हो रही हैं। कोई चीज अगर टूट जाए तो दोबारा बन नहीं सकती क्या? अब मैं अपने खुद के ऊपर एग्जांपल लूं, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी उसके 1.5 साल बाद, या लगभग ये मान लो, हाँ 1.5 साल ही हुआ था, 1.5 साल बाद एक गंदी सी कंपनी ने मेरी टीम तोड़ दी थी, मोस्टली टीम तोड़ दी थी, 75% टीम तोड़ दी थी। अगर मैं उस टाइम पे लेफ्ट कर जाती तो क्या आज मैं 2.5 लाख कमा रही होती? 1.5 साल बाद एक गंदी सी कंपनी से मुझे सख्त नफरत है, एक इलीगल कंपनी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी ने मेरी टीम तोड़ दी, 75% टीम तोड़ी थी मेरी उस टाइम, 75%। मेरा पे आउट था उस वक्त मेरे हिसाब से 12-13 हजार रुपए कमा रही थी, 11-12 हजार रुपए आ रहा था, तो 11-12 हजार से मेरी इनकम 7 हजार पे पहुंच गई थी, इतनी टीम तोड़ दी थी मेरी। लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हुई, मैंने कहा कि ये टीम मैंने ही तो बनाई थी, दोबारा बना लूंगी, लोगों की कमी थोड़ी है। इंडिया की पॉपुलेशन पता है कितनी बड़ी है, कितना सारा रॉ मटेरियल है, अभी तो इंडिया की 5% पॉपुलेशन भी काम नहीं कर रही, इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग में 5% पॉपुलेशन भी काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो कि हमारे पास कितना सारे लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। और पता है जो लोग गए थे उस टाइम पे, जब 1.5 साल हुआ था, तो जो लोग गए थे उसमें से मोस्टली लोग वापस आ चुके हैं, यही बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। और कुछ लोग जो गए थे वो वहां भी काम नहीं कर रहे हैं,
वो कंपनी में 8 महीने के लिए पे आउट आना बंद हो गया था, मतलब पूरी कहानी खत्म उन लोगों की। कुछ लोग गए थे, वो वापस आकर यही काम कर रहे हैं, और कुछ लोग गए थे, वो ना यहाँ काम कर रहे हैं ना वहां काम कर रहे हैं, घर में रोटी सब्जी बना रहे हैं, यानी उन्होंने अपना करियर कर लिया डिस्ट्रॉय, खत्म कर लिया अपना करियर, ठीक है ना। और कुछ लोग समझदार थे जो वापस आ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, वापस आ गए, यही काम कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। अगर उस कंपनी में इतना अच्छा होता तो वहां सक्सेसफुल नहीं हो गए होते, वो वहां पैसा नहीं कमा रहे होते। एक सिंगल पर्सन जो उस टाइम हमारी टीम में से गया था, एक सिंगल पर्सन वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक सिंगल पर्सन ने वहां पैसा नहीं कमाया, या तो वापस लौट आए या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही छोड़, ठीक है ना। हाँ, 0.3% पॉपुलेशन वर्क कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसका मतलब कितने सारे लोग फ्री हैं। तो मेरे बिजनेस में भी जब 1.5 साल हुआ था मेरे बिजनेस को, तो मेरे बिजनेस में भी बहुत तगड़ा डाउन आया था, लेकिन मैं टूटी नहीं, मैं अपनी टीम को कंटिन्यू किया वर्क को, और मैं अपनी टीम को लगातार बनाती रही बनाती रही बनाती रही बनाती रही। मैं इनकम पे थी कितनी पे, लगभग मैं 11,000 के पे आउट पे थी, 11,000 के पे आउट पे। मेरे डाउन आया, मेरी इनकम पहुंच रही 7,000, कितनी पहुंच रही 7, लेकिन फिर कैसा अप आया, तगड़ा अप आया, तगड़ा अप, है ना। 7 इनकम पहुंच रही थी, मैंने मेहनत करी, मैंने काम किया, मैंने मेहनत करी, मैंने काम किया, इनकम को वापस से 11 बार पहुंचाया, और उसके बाद फिर मेरी इनकम पहुंची सीधी 19,000, है ना। तो अगर हम मेहनत करते हैं ना, हम काम करते हैं, अगर किसी वजह से हमारा बिजनेस डाउन आ जाता है, लेकिन हमारी मेहनत बरकरार है, हमारा काम बरकरार है, तो वापस से अप जाएगा, वापस से अप जाएगा। आज 2.5 लाख की इनकम है, वापस से अप जाएगा, 2.5 लाख की इनकम है, लाख के लिए, ठीक है, 2.5 लाख की इनकम है, तो वापस से अप जाएगा। सो इस बिजनेस में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिजनेस में अप जाएगा तो डाउन भी आएगा, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, रीजन अलग अलग रहेंगे, क्योंकि बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है। आपको अपना काम करते रहना है, अपना काम करते रहना है, ठीक है ना। अभी भी मैं डाउन पे हूँ, बिकॉज मेरे पिछले साल 2,85,000 की इनकम थी, अभी मेरी 2.5 लाख प्लस की इनकम है ना। जहां मुझे 3.5 पे होना चाहिए था, वहां अभी मैं 2.5 लाख प्लस पे हूँ, तो मेरा डाउन चल रहा है, लेकिन मेरा अप भी जाएगा, क्योंकि हम उन लेग्स को वापस से खड़ा कर रहे हैं, हम लगातार लगे हुए हैं, उन लेग्स को वापस से खड़ा कर रहे हैं, तो अप भी जाएगा। समझ में आया। इसलिए बिजनेस में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, बिजनेस चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए। मैंने देखा है, अरे टीम नहीं बनती है तो खिपियाने लग जाते हैं, टीम टूट जाती है तो रोने लग जाते हैं, है ना। ये तो बिजनेस का नियम है, लोगों का बिजनेस है, नियम है बिजनेस का। आप चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस करके देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप डाउन आते हैं, आपकी कोई दुकान है बढ़िया तरीके से चल रही है मार्केट में, बगल में एक दुकान और ओपन हो जाएगी ना, अपने आप डाउन आ जाएगा आपके बिजनेस में। कोविड के टाइम में कितना डाउन गया था, लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, दोबारा फिर से कोविड आ गया। कोविड के टाइम में लोगों के बिजनेस खत्म नहीं हुए, बड़ी बड़ी कंपनियां ठप पड़ गई, है ना। तो ट्रेडिशनल बिजनेस का भी यही हिसाब किताब होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अगर कोई महामारी आ जाए तो बिजनेस बंद हो जाते हैं, कुछ आ जाए तो बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, बगल में कोई दुकान खुल जाए तो फिर आपकी दुकान की बिक्री कम हो जाती है। ये तो ट्रेडिशनल मार्केट का भी हिसाब किताब, बिजनेस का तो यही हिसाब किताब होता है। लेकिन अगर आप जमे रहोगे, बने रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तो वापस खड़ा हो जाएगा बिजनेस, वापस से खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई रोना धोना स्टार्ट कर दो ना छोटी छोटी बात पे, तो बिजनेस फिर अप नहीं जाएगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप वापस से उठ जाओगे, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वापस उठ जाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप पॉजिटिव बोलते हो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और वही अगर आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये वाली बुक आप पढ़ना, और नहीं पढ़ो तो इसकी मूवी आप देखना, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। सीक्रेट है, द सीक्रेट, ये ब्रह्मांड का सीक्रेट है। जैसे आप जानते हो ना ग्रेविटी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल, हम किसी चीज को ऊपर से नीचे, ऊपर से छोड़ेंगे ना, तो वो चीज ना तो हवा में झूलेगी ना ऊपर जाएगी, वो नीचे ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही एक और लॉ है इस यूनिवर्स का, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप जैसा भी सोचते हो, जैसा भी बोलते हो, वही आपके साथ होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव बोलते हो, तो आपके साथ पॉजिटिव होता है। तभी तो हम कहते हैं, आपने बड़े बड़ों के मुंह से सुना होगा कि शुभ शुभ बोल, है ना। और सोचने के लिए भी बोला जाता है कि अच्छा सोचो। और वही आप नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचते हो, शिकायती मोड पर रहते हो, तो कहते हैं ना, अगर शिकायतें करोगे ना बरकत नहीं होगी। अगर आप थैंकफुल रहोगे तो बरकत होगी, लेकिन अगर शिकायती लहजा रहेगा आपका तो बरकत नहीं होगी। तो शिकायती मोड पर रहते हो, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, मेरी तो टीम ही नहीं बनती है, मेरे साथ तो लोग ज्वाइन ही नहीं करते, मेरी तो टीम बहुत गंदी है, मेरे साथ ऐसे खराब खराब लोग हैं, है ना। तो भगवान कहता है तथास्तु। तो जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, आपके साथ वैसा ही होता है। आपकी टीम और गंदी होती चली जाएगी, आपके साथ में और नेगेटिव होता चला जाएगा। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर नेगेटिव परिस्थितियों में भी अपने आप को पॉजिटिव रखाना आपने, तो आप ग्रो करोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप अपने आप को सोचो कि आप एक मैग्नेट हो, चुंबक हो आप, ठीक है। अब जैसे कि कॉइन एक चुंबक है, चुंबक के सामने अगर कीली लाएंगे हम लोहे की, तो वो भी से चिपक जाएगी। और अगर चुंबक के सामने हम किसी कॉइन को लेकर आएंगे तो वो भी से चिपक जाएगा, है ना। कॉइन भी चिपक गया, कीली भी चिपक गई। ऐसे ही आप एक मैग्नेट हो। अगर आप गंदे मतलब अपने बारे में उल्टा सोचोगे कि मेरी तो टीम ही नहीं बन रही है, मेरे साथ तो लोग ज्वाइन ही नहीं होते हैं, है ना, मेरा तो बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा है, पॉजिटिव और इन्हीं वर्ड्स का आप इस्तेमाल करोगे, इन्हीं को आप बोलोगे, यही सोचोगे, यही बोलोगे, तो आप इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे। यही चीज आपके साथ और होंगी और होंगी और होंगी, ठीक है। वही आप पॉजिटिव बोलोगे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे अप्लायंस बहुत अच्छे हैं, मेरे डाउनलाइंस बहुत अच्छे हैं, है ना, मेरी टीम तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो आपके साथ यही होगा।
यही होगा, आपकी टीम और अच्छी होती चली जाएगी, आपके अप्लायंस और अच्छे होते चले जाएंगे, आपका बिजनेस और ग्रो करता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक चिंबक हो, नेगेटिव वर्ड सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे, आपका पॉजिटिव होगा। मैं जब बिजनेस में थी ना और मेरे साथ टीम बिल्ड नहीं हो रही थी, तो पता मैं क्या सोचती थी कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे पास लोग थे नहीं, तब मैं ऐसे सोचती थी कि थैंक यू सो मच भगवान जी। सुबह शाम दोनों टाइम मुझे ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करना था। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, मैं बहुत तेजी से बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ। जब मैंने 50,000 रुपए जीते थे ना, पहले साल में जीते थे ना 50,000 रुपए, जब मेरा 1.5 साल बाद, तो मैंने उस टाइम पे मैंने ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया, थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे 50,000 रुपए कैश अवार्ड मिला, थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे 50,000 रुपए कैश अवार्ड मिला है। तो मिल गया ना मुझे 50,000 कैश अवार्ड, है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप नेगेटिव परिस्थितियों में हो तब भी पॉजिटिव सोचो, अगर पॉजिटिव सोचो तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। थर्ड इज बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो नॉलेज। नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नॉलेज। आप पता है आपके साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नॉलेज की कमी है। आप लोगों को टिका के क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि नॉलेज की कमी है। फॉलोअप आपका मजबूत नहीं है क्योंकि नॉलेज की कमी है। प्रोस्पेक्टिंग आपकी मजबूत नहीं है क्योंकि नॉलेज की कमी है। अगर आप किसी को प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? हाँ, नहीं वो एक वीडियो फोटो कर देना है ना, हाँ भी करके लाइक। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज। क्यों मैं नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ? क्योंकि बिना नॉलेज के ना तो आप उसको कंपनी का प्रोफाइल बता सकते हो। अगर आप किसी को इस बिजनेस में ला रहे हो तो क्या क्या बताना जरूरी है उसको? आपको बताना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ये बताना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उसको ये बताओगे नहीं ना, उसको बिजनेस की वैल्यू नहीं पता चलेगी। बिजनेस की वैल्यू कब पता चलेगी? जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज दोगे, ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। तो पहली चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है? आप मुझे बता सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है ना? लोग वैल्यू किसको देते हैं? जब उसको जानकारी हो। अगर जैसे कोई गोल्ड कोई सामान है मेरे पास में, मुझे हाथ में कुछ लग नहीं रहा है, जैसे कि ये है ना, ये है, ये पता है अगर मैं किसी को बोलूं कि ये 5 रुपए का है, ये इसकी कॉस्ट 5 रुपए है, ठीक है ना, तो ये पड़ा पड़ा घूमेगा 5 का है। लेकिन जैसे मैं बोल दूंगी ना कि ये असली है, ये गोल्ड है, इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ना ये डायमंड है और इसकी कॉस्ट 5 लाख है, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी, लॉकर में पहुंच जाएगा ये। सही कहा कि नहीं? बड़ा कहा मैंने कि अगर मैं ये बोल दूं कि इसकी कॉस्ट 5 लाख है, ये गोल्ड में बना हुआ है, ये गोल्ड है ना, और ये जो इसके अंदर जड़ाव हो रखा है ये डायमंड का, असली डायमंड का जड़ाव हो रखा है, और इसकी कॉस्ट 5 लाख है, तो बड़े तरीके से इसको रखा जाएगा, बड़े तरीके से इसको पहना जाएगा और बेचारा ही लॉकर में पहुंच जाएगा। 5 रुपए का होगा तो यूं पड़ा घूमेगा, यूं टेबल पे इधर उधर, यार कहाँ का पड़ा घूमेगा, है ना। सही कहा कि नहीं कहा मैंने? और रही बात नकली की और गोल्ड की, तो आजकल नकली सामान गोल्ड से ज्यादा सुंदर आता है। देख लेना आप भले ही, नकली सामान गोल्ड से ज्यादा सुंदर आता है, तो आप पता लगा ही नहीं सकते हो। ओके, तो हमें क्या लोगों को वैल्यू बतानी पड़ेगी। लोग इस बिजनेस को एवे इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसकी वैल्यू लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, तो हमें इसकी वैल्यू लोगों को बतानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे पता चलेगी? जब आप इस इंडस्ट्री के बारे में उसको जानकारी दोगे, हिस्ट्री बताओगे, प्रेजेंट बताओगे, फ्यूचर बताओगे कि एमजीपी की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, एफपी की रिपोर्ट्स क्या कहती है। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि एमजीपी होता क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको मोदी केयर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर का कंप्लीट प्रोफाइल आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि आपके लोग पता लेफ्ट क्यों करते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता क्यों अपनाते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनीज में क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं है, उनको मोदी केयर की नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री है क्या, वर्क कैसे करती है। अगर किसी को पता है ना ये इंडस्ट्री है क्या, वर्क कैसे करती है, यहाँ इनकम जनरेट कैसे होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, जनरेशन प्लान क्या होता है, अगर ये सब कुछ आपने क्लियर कर दिया, केएमजीपी क्या चीज है, फी की क्या चीज है, और ये जो संस्थाएं हैं इनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है इस इंडस्ट्री को लेके, मैं कहती हूँ अगर ये सब कुछ लोगों को पता चल गया ना, लोग इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, और वैल्यू कैसे बताओगे? जब आप इसकी जानकारी खुद रखोगे ना, तभी इसकी जानकारी आगे दे पाओगे। आप खुद नहीं पता आप लोगों को क्या बताओगे, तभी तो आपका प्रोस्पेक्टिंग मजबूत नहीं है, लोगों को ला नहीं पाते हो, तभी तो आपका फॉलोअप मजबूत नहीं है, लोगों को टिका नहीं पाते, नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को टिकाने के लिए बिजनेस में। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि नॉलेज आपको होनी चाहिए इस बिजनेस में लोगों को टिकाने के लिए, लाने के लिए, वो है बिजनेस प्लान एंड प्रोडक्ट। बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है। अब मैं देखती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अगर हम उनसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं ना, उनके जवाब भी नहीं दे पाते। अगर मैं पूछूं मुझे एक बात बताओ कि हमें कार फंड किस लेवल पे मिलता है, जरा मुझे मैसेज में रिप्लाई करेंगे। हमें कार फंड किस लेवल पे मिलता है, उस लेवल के लिए कितने हमें डायरेक्टर निकालने हैं और कितना प्योर पीजीपी भी निकालना है, पूरा बताओ, पूरा पूरा बताओ। देखा, गलत जवाब ना, गलत जवाब। इतना सा नहीं पता तो क्या करोगे आप? नाम नहीं लूंगी। कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, किसी ने ईडी बोला है वो गलत जवाब है, ईडी नहीं है। ओ भाई साहब, सीनियर डायरेक्टर, मुझे कहीं कुआ हुआ नहीं मिला डूबने के लिए, मैं खुद मर जाऊं जाके।
एसडी, ओ भगवान, डायरेक्टर, ये जीबीडी क्या होता है? ये मेरी टीम है। मैं कहीं हुआ हुआ ढूंढूं और खुद डूब जाऊं उसमें जाके। ईडी, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर। अब आप अपनी अपनी टीम को सुधार लो, ठीक है, बहुत दिन हो गए। पीटीएम। अब रहने दो, आप रहने दो। देख ली मैंने आपकी नॉलेज, देख ली आपकी नॉलेज कितनी बढ़िया है। ठीक है, हाँ, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर, वेरी गुड। ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर कोई कार आती है? मैं तो हुई नहीं, फिर मुझे कार फंड क्यों मिल रहा है? चलिए, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब कोई मुझे कुछ नहीं बताएगा। मैं देख लिया आपकी नॉलेज कितनी बढ़िया है। ठीक है, अब जिन्होंने एसईडी बोला है वो सही है, जिन्होंने बोला है एसईडी वो सही है। सीनियर एक्टिव डायरेक्टर का लेवल होना चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जिन्होंने एसईडी बोला है वो सही है। और जिन्होंने ईडी बोला है गलत जवाब है, जिन्होंने सीनियर डायरेक्टर बोला है गलत जवाब है, जिन्होंने डायरेक्टर बोला है गलत जवाब है, प्लेटिनम बोला है गलत जवाब है, ब्लैक डायमंड बोला है गलत जवाब है, और वो जो टॉप टाइटल है हमारा अगर वो बोला है ना तो वो भी गलत जवाब है। सही जवाब है एसईडी, 3 डायरेक्टर लेस। ठीक है, ये सही जवाब है। ये मेरी इतनी प्यारी टीम है, बारी जाऊं अच्छी टीम के ऊपर, है ना? इतनी प्यारी टीम मेरी, इनको ये नहीं पता, इतना इजी नहीं पता तो ये टफ क्या बताए? अब बताओ, आपको खुद नहीं पता, आप आगे क्या बताओगे? फिर कहते हो कि हमारे साथ तो लोग ज्वाइन नहीं होते, फिर कहते हो कि हमारे साथ तो लोग टिकते नहीं है। अरे टिकाओगे कहाँ? नॉलेज तो है नहीं, बताओगे क्या? अब बोलो कमी किसकी है? हमारी कमी है, हमारी कमी है, कमी आप में है भाई। अगर आप लोगों को बिजनेस में टिका नहीं पा रहे हो, नॉलेज नहीं है आपको, जब आपको खुद पता नहीं है आप आगे क्या बताओगे अपने मेंबर को, है ना? आपको जब खुद जानकारी नहीं है आप क्या सिखाओगे अपने मेंबर को? तो पहले आप अपना खुद का ज्ञान बढ़ाइए, बहुत जरूरी है आपका ज्ञान बढ़ाना। तो बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको लेवल्स पता होने चाहिए, डायरेक्टर ऑफ लेवल्स पता होने चाहिए, कार फंड कैसे आता है, होम फंड कैसे आता है, ट्रैवल फंड कैसे आता है, इनकम बढ़ती कैसे है, एलपीवी लेक्स क्या होती है, एक सही स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता होगा ना तो आप उसको डे 1 से सही तरीके से गाइड करोगे। अक्सर क्या होता है कि उनके जो अप्लायंस होते हैं उनका गलत स्ट्रक्चर बनवा देते हैं, तो उनको पे आउट अच्छा नहीं आता है, फिर वो बिजनेस को लेफ्ट करते हैं, उनको सही तरीके से गाइड नहीं करते, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। सही तरीके से गाइड कैसे करेंगे? गाइड करने के लिए नॉलेज तो होना जरूरी है ना। अगर आपकी टीम को गाइड करना, अगर आपका कोई डाउनलाइन आपसे कहता है मुझे 1 लाख कमाना है, 1 लाख मुझे कमाना है, आप बता नहीं सकते 1 लाख कैसे आएगा? आप गाइड ही नहीं कर पाओगे, बिना नॉलेज के कैसे गाइड करोगे? मैं बता सकती हूँ 1 लाख कैसे आएगा, मैं बता सकती हूँ कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सा लेबल होना चाहिए, कितनी एलपीवी लैक्स होनी चाहिए, किस लेग पे कैसे काम करना है, मैं गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है। मैं बता सकती हूँ 1 लाख कैसे आएगा, बट आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको ना तो एलपीवी की जानकारी, ना आपको स्ट्रक्चर पता है ढंग से, ना आपको लेबल्स पता है। जब आपको यही नहीं पता कार कहाँ पे आती है, कौन सा लेबल आपका होना चाहिए कार के लिए, जब आपको यही नहीं पता है तो आप किसी को 1 लाख कमाना क्या बताओगे? ठीक है ना? तो हम हमारी टीम को, हमारी प्रोस्पेक्टिंग मजबूत हो, हमारा फॉलोअप मजबूत हो, इसके लिए हमें बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए नियमित शिशोरिया मीटिंग लेती है, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए आपको ये सब कुछ। और फिर प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो तो पता होने चाहिए, जो नहीं यूज करते वो भी पता होने चाहिए, है ना? आपको अगर देखो इस बिजनेस में अगर आपको जमना है तो 2 प्रोडक्ट्स पे आपकी कमांड मजबूत होनी चाहिए। एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर की रेंज है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, और एक हमारा सप्लीमेंट। बाकी प्रोडक्ट के जैसे मसाले हैं सबको पता है, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स है वो एक नॉर्मल उसकी हल्की फुल्की जानकारी सही है, मतलब ये तो पता होना चाहिए स्पीकिंग स्पिन कैसे काम करता है, हमारा माइटी इन कैसे काम करता है, हमारा डेजोल कैसे काम करता है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, और जो हमारे डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए, और डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको ब्यूटी की एंड सप्लीमेंट्स की। अगर आप ये नॉलेज रखते हो प्रोडक्ट की तो फिर आप बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हो। पता है कुछ लोग है ना पैसे के लिए नहीं आते हैं, कुछ लोग मान सम्मान के लिए भी नहीं आते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की वजह से आ जाते हैं। जैसे एक लेडी को मैंने ज्वाइन कराया था तो मैं उनसे बात कर रही थी, बातों ही बातों में मैंने उनको बोला कि मेरे फेस पे पिंपल्स की बहुत ज्यादा समस्या थी, तो मैंने मोदी का ये प्रोडक्ट यूज किया है, प्रोडक्ट तो बहुत ही शानदार है, मैंने मोदी का ये प्रोडक्ट यूज किया, इसकी वजह से मेरे पिंपल्स ठीक हो गए। पता है इत्तेफाक से उस लेडी के फेस पे भी दाने हो रखे थे और वो भी इस चीज से परेशान थी, तो उसने सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसको अपने फेस के जो दाने हो रखे थे उनके लिए प्रोडक्ट चाहिए, और फिर उसने ज्वाइन किया, उसने प्रोडक्ट यूज किया, उसको फायदा हुआ, और फिर वो इस बिजनेस में परमानेंट ही हो गई। एज अ यूजर इस बिजनेस में आई थी, बिजनेस करने लगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में उसने सक्सेस देखी कि फलानी इतना कमा रही, ढिकानी इतना कमा रही, तो उसने सोचा होगा कि जब ये सब लोग कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, तो सुबह फिर बिजनेस में आ गई, बिजनेस में परमानेंट हो गई और अपनी टीम बिल्ड करने लग गई, काम करने लग गई। तो कुछ लोग एज अ यूजर आते हैं, है ना, कुछ लोग एज अ यूजर आते हैं और फिर बिजनेस में मतलब बिजनेस को करने लग जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी एक कंपनी में एज अ यूजर गई थी, क्योंकि मैंने आपको एक मीटिंग में बताया होगा कि कल परसों मीटिंग में मैं बता रही थी कि मैं मार्केट का कॉस्मेटिक यूज नहीं करती थी,
क्योंकि मेरे साथ में धोखा हुआ था। मेरे पास 6 लिपस्टिक थी और 6 की 6 नकली थी। मैक की लिपस्टिक थी और 6 की 6 नकली थी। एक क्रीम थी मेरे पास और वो भी नकली थी। ठीक है, तो मैंने देखा कि मार्केट में जो छोटी दुकानें होती हैं वो मोस्टली नकली सामान रखती हैं। ठीक है, मोस्टली वो नकली सामान रखती हैं। तो मैंने भाई मार्केट से तो हाथ जोड़ दिए कि भाई मार्केट का ना मैं लिपस्टिक यूज करूंगी, मार्केट का ना मैं नेल पेंट यूज करूंगी, मार्केट का ना मैं क्रीम यूज करूंगी, मार्केट का मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगी। तो मैंने मार्केट का प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया। फिर मेरे घर के पास में एक लेडी रहती थी जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करती थी, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स देती थी मुझे। तो उससे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेती रहती थी, क्रीम भी मैं लेती थी, लिपस्टिक भी मैं उसी से लेती थी। मार्केट का सब कुछ मैंने बंद कर दिया। मार्केट में नकली मिलता था और पहचान हम पाते नहीं थे कि नकली कौन सा असली कौन सा है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का कम से कम इतना तो है कि असली आएगा, जैसा भी है जो भी है कोई भी कीमत हो असली तो आएगा एटलीस्ट। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती थी। फिर मेरे हस्बैंड के ट्रांसफर होते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो उनके ट्रांसफर्स की वजह से पता है हर जगह मुझे मेंबर ढूंढना पड़ता था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में तो मिलता नहीं है। वो तो हम किसी मेंबर के थ्रू ही ले सकते हैं। मोदी का प्रोडक्ट भी किसी मेंबर के थ्रू ही परचेज हो सकता है ना, ऐसे ही उस कंपनी का प्रोडक्ट भी किसी मेंबर के थ्रू ही परचेज होता था। तो मुझे मेंबर हर जगह मिलते नहीं थे। हमारा ट्रांसफर हो गया सागवाड़ा, वहां मुझे मेंबर मिले नहीं। मैं अब ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे खरीदूं? तब फिर मैंने उस कंपनी की मेंबरशिप ली, उस कंपनी की मेंबरशिप ली। और तो वो लोग क्या थे कि मैं तो एज अ यूजर गई थी उस कंपनी में, ओनली एज अ यूजर गई थी। लेकिन जब मैंने वहां देखा कि भाई यहाँ पे ऐसे बिजनेस होता है, ऐसे इनकम आती है, मैंने वहां पे एक इनकम देखी, एक चेक देखा 4 लाख का। मैंने सोचा कि भाई ये 4 लाख रुपए इस तरीके से काम करके अर्न हो रहे हैं तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कोशिश भी की काम करने की, बट वो एक ऐसी कंपनी थी। मैंने कहा कंपनी से एक चीज का ध्यान रखें कि कंपनी में प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर घर की जरूरत हो। अब ब्यूटी प्रोडक्ट को हर घर की जरूरत है नहीं, है ना, या ओनली सप्लीमेंट हर घर की जरूरत नहीं है। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, और भी चीजें यूज होती हैं। तो वहां बस मुझे एक कमी नजर आई, वो थी कि वो जो कंपनी थी वो ओनली ब्यूटी प्रोडक्ट की थी, और वहां पे कंडीशन थी कि 5,000 का ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदो, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना, तो मुझे उस कंपनी में ये कमी नजर आई कि 5,000 का ब्यूटी प्रोडक्ट था। हर कोई हर महीने हाउस वाइफ 5,000 का ब्यूटी प्रोडक्ट का करेगी क्या हर महीने खरीद के? इसलिए फिर मैंने मोदी का चुनाव किया कि मैं काम करूंगी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगी। उस टाइम मैं स्कूल लेक्चरर कर रही थी। मैंने स्कूल लेक्चरर को छोड़ा और मैंने कहा कि मैं काम करूंगी नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा है। लेकिन कंपनी का चुनाव मैं करूंगी, ऐसी कंपनी का चुनाव करूंगी जहां पे टीम बनाना आसान हो, जहां पे प्रोडक्ट ऐसा हो जो हर घर की जरूरत हो। इसलिए मैं मोदी कर में बाई चॉइस आई थी। ठीक है ना, ये कंडीशन थी मेरी आने की। तो बहुत सारे लोग एज ए यूजर आते हैं पहले, बाद में जब वो बिजनेस देखते हैं, प्लान देखते हैं, लोगों को कमाते हुए देखते हैं, उनका माइंड चेंज होता है और फिर बिजनेस में आ जाते हैं। मेरे बिजनेस में आने की कहानी भी ऐसी ही थी। मैं एज ए यूजर गई थी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एबीसीडी कुछ नहीं आता था, होती क्या है कैसे होती है पता नहीं। ठीक है ना, मैं एज ए यूजर गई थी, ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए गई थी, और ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करते करते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझा, जाना कैसे काम करती है ये समझा, और ये समझ के फिर खुद की पसंद से एक कंपनी को चुनाव किया, मोदी केयर का। मोदी केयर में आई, काम किया और लाखों की इनकम है। ठीक है ना, सो आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट की जानकारी आप शेयर करते हैं ना, उससे भी आते हैं। पहले आप लोगों को एज ए यूजर लाते हैं, फिर वो बिजनेस में आ जाते हैं। जैसे मैं आई, मैं आपको डायमंड देखने नहीं आती हूँ, मैं डायमंड हूँ। मुझे अपलाइन से पूछना मैं उनके लिए डायमंड हूँ या नहीं हूँ। तो मेरे जैसे डायमंड भी आ सकती है अगर आप उसको प्रोडक्ट की जानकारी के साथ लेकर आए। जिनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एंड भी नहीं पता होता, पहले एज ए यूजर आएंगे, बाद में बिजनेस में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कब कौन कैसे आपको डायमंड मिल जाए वो खुद नहीं पता। इसलिए बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज रखें, प्रोडक्ट की डीप नॉलेज रखें, इससे आपका ज्वाइनिंग रेशो बढ़ेगा। दोनों की नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट की नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज को शेयर करके भी लोग ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज को शेयर करके भी लोग बिजनेस में टिकते हैं, और बिजनेस प्लान नॉलेज को शेयर करके भी लोग बिजनेस में आते हैं और टिकते हैं। दोनों नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। तो समझ में आ गया? एक तो पता होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, जैसे उसका वाई क्लियर होता है। एक वो पता होना चाहिए मोदी के बारे में, वाई क्लियर होता है, उसको वैल्यू पता चलती है इस बिजनेस की। बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, तभी आप लोगों को बता सकते हो, सिखा सकते हो 1 लाख कैसे आएगा ये बता सकते हो। इससे भी वाई क्लियर होता है। प्रोडक्ट की जानकारी बहुत जरूरी है। तो नॉलेज बहुत जरूरी है इस बिजनेस में टिके रहने के लिए। और एक 1-to-1 मीटिंग्स वगैरह ये सब भी किया करो, ये बहुत जरूरी होती है। थर्ड पॉइंट मुझे लगता है इस बिजनेस के लिए वो है पेशेंस। पेशेंस पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस देखो, बिजनेस में अप जाएगा डाउन जाएगा, आपका झगड़ा भी होगा लोगों से, कभी आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, जब बर्तन एक उसमें रखे जाएंगे तो भिड़ेंगे आपस में, है ना। आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। शुरुआत में इनकम कम आती है, आपको प्लान को समझना होगा कि शुरुआत में इनकम कम क्यों आती है। शुरुआत में इनकम इसलिए कम आती है क्योंकि टीम का साइज छोटा होता है। हमें इनकम लोगों के ऊपर नहीं आती है, हमें इनकम टीम के साइज के ऊपर आती है, मतलब हमें इनकम टर्नओवर के ऊपर आती है। लोगों के ऊपर इनकम नहीं आती, टर्नओवर पे इनकम आती है। ठीक है, तो टीम का साइज छोटा होता है तो टर्नओवर भी छोटा होता है, इनकम भी कम आती है। टीम का साइज बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा परचेजिंग होगी, ज्यादा परचेजिंग होगी तो ज्यादा टर्नओवर होगा, ज्यादा टर्नओवर होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा इनवाइट, है ना। तो शुरुआत में इनकम कम आती है क्योंकि पहले साल में टीम का साइज छोटा होता है, टीम का साइज बढ़ता है इनकम बढ़ती है, टीम का साइज बढ़ता है इनकम बढ़ती है, टीम का साइज बढ़ता है इनकम बढ़ती है। आप पहले 6 महीने में बोलना स्टार्ट कर देते हो, अरे मैडम 6 महीने हो गए, 500 रुपए का चेक आता है। अरे भाई 6 महीने हो गए, पहले काम प्रॉपर तरीके से कर लो, टीम का साइज प्रॉपर तरीके से बढ़ाओ, टर्नओवर निकालो, इनकम आएगी।
तो कंपनी आपको टर्नओवर इनकम देगी, आपके नाम के ऊपर इनकम थोड़ी ना देगी कि मैडम को 6 महीने हो गए पैसा दे दो भाई, है ना, मैडम को साल भर हो गया पैसा दे दो। अरे भाई टाइम से पैसा नहीं आता है, काम करो, टीम का साइज बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगी, है ना, क्योंकि टीम का साइज बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हो फोन करके, मैडम मुझे तो इतना टाइम हो गया, मैडम मुझे इतना टाइम हो गया, मैडम मेरा एक मेंबर ज्वाइन कराया कितना आएगा, मैडम मैंने 2 मेंबर ज्वाइन कराया कितना आएगा, मैडम मैंने 4 मेंबर ज्वाइन कराया कितना आएगा। अरे भाई मेंबर्स के ऊपर इनकम थोड़ी ना आती है, आप पहले लेवल समझो और अपना टीम का साइज देखो, टर्नओवर देखो, है ना, क्योंकि इनकम कैसे आती है, सिंपल सी बात है कि 4 लोग आपने ज्वाइन कराए, तो 4 लोग जो भी पॉइंट बनाएंगे उन टोटल पॉइंट्स पे आपको आपके लेवल के हिसाब से और उनके लेवल के हिसाब से इनकम आएगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आना नहीं चाहिए कि 4 लोग में ज्वाइन कराए कितना पैसा आएगा, 2 लोग ज्वाइन कराए कितना पैसा आएगा, 2-4 में कितना पैसा आएगा, आपको पता होना चाहिए। इसलिए तो मैं कहती हूँ बिजनेस प्लान की नॉलेज दो, लोगों बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं होती तभी उठ पटाख क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लान को समझो, प्लान को समझने के बाद आप पेशेंस रखो, पहले साल में छोटी ही इनकम आएगी, सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, पहले महीने की इनकम तो 289 रुपए थी मेरी, तो हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, सब लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पेशेंस रखो, प्लान को समझो और फिर धीरे धीरे टीम का साइज बढ़ाते जाओ, टर्नओवर बढ़ाते जाओ, इनकम अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ओके, 3 साल का समय लेके चलो, 3 इयर्स का कम से कम समय लेके चलो, क्योंकि पहली साल में टीम का साइज छोटा होता है इसलिए इनकम छोटी होती है, दूसरी साल में टीम का साइज बड़ा हो जाता है इसलिए इनकम और बड़ी हो जाती है, और तीसरी साल में इनकम टीम का साइज बहुत काफी बड़ा हो जाता है तो इनकम काफी बड़ी हो जाती है। पहले 2 महीने में किसी को अच्छा खासा पैसा नहीं आया, पहले 6 महीने में किसी को अच्छा खासा पैसा नहीं आया। अगर मैं अपनी बात करूं 9 महीने तो मेरी टीम ही नहीं बनी थी, 9 मंथ तक मेरी टीम नहीं बनी थी, 9 मंथ बाद मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, और जो बिल्ड होना स्टार्ट हुई तो फिर बढ़ती चली गई। बीच बीच में हमें थोड़ा सा ऐसे मतलब दूसरी कंपनीज का या फिर बिजनेस डाउन होने का सामना भी करना पड़ा, बीच बीच में बिजनेस डाउन भी गया, फिर अप हो गया, फिर डाउन गया, फिर अप हो गया, ठीक है ना। तो पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस। आपने सुना होगा एक बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने एक बात कही है कि पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, पहले डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या, फिर अपने जीवन का हर एक सेकंड उसको पाने में लगा दो। एक बहुत बड़े लीडर ने बोला है, ठीक है ना। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी थे तो उसके पीछे उनका रीजन था फोकस, उनका फोकस थी चिड़िया की आंख। तो आपका फोकस ही बिजनेस होना चाहिए, आप अगर बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो बिजनेस आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। आप क्या करते हो, शॉपिंग आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है, घर में गेस्ट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, घूमना फिरना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, आप बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देती नहीं हो। अगर आप बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो बिजनेस आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने अपने जीवन के 2 साल पूरे बिजनेस में घुसा दिए, उन दिनों में शॉपिंग नहीं गई, उन दिनों में कहीं घूमने नहीं गई, उन दिनों मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा समय बर्बाद हो। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मेरा 1 घंटा खराब हो जाएगा, और ऐसे 1 घंटे को अगर मैं बिजनेस में दे दूंगी तो मेरा बिजनेस उठ जाएगा, मैं इतने लोगों से बात कर लूंगी, इतने लोगों को बिजनेस में ले आऊंगी, ठीक है ना। तो मैंने अपने जीवन के 2 साल पूरे बिजनेस में दे दिए, पूरे घूमना फिरना सब कुछ अवॉइड किया, इवन मैंने कई बार खाना तक अवॉइड कर दिया अपना, इवन मैंने अपनी बेटी को तक को अवॉइड कर दिया उस पीरियड में, और मैंने शॉपिंग वगैरह सब कुछ अवॉइड कर दी। हमारी टीम की एक लीडर है, वो क्या कुछ पर्सनल है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, उनको भी ऐसे होता है ना कि भाई शॉपिंग की नीड है, कपड़े खत्म हो गए हैं घर में, शॉपिंग की नीड है, ठीक है, तो फिर भी कपड़े खत्म हो गए, फिर भी वो कपड़े लेने नहीं गई क्योंकि अगर शॉपिंग करने जाऊंगी तो मेरा समय बर्बाद होगा, ठीक है। उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। हमारी टीम में एक लीडर और है, उन्होंने मुझसे साफ साफ बोला था कि मैम 2 साल इस बिजनेस को दे लेते हैं अच्छे से, फिर आराम से घूमेंगे फिरेंगे, अभी घूमने के लिए समय देंगे तो बिजनेस में अप डाउन आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि पहले हम बिजनेस को जमाएंगे उसके बाद ना आराम से घूमेंगे। और आप लोग क्या करते हो, अभी बिजनेस में आए 6 महीने हुए नहीं है, साल भर हुआ नहीं है, मनाली चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, है ना। पहले बिजनेस को जमा लो, बिजनेस को जमा लो, बिजनेस को जमाने के बाद में फिर जब आपका बिजनेस ऐसे मोड पे चला जाए कि ऑटो मोड पे चला जाए, पैसिव इनकम पे चला जाए, उसके बाद में आप आराम से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा बिजनेस जम चुका है, मैं आज के टाइम में कहीं चली भी जाऊं तो मेरा बिजनेस ऑटो मोड पर है, मेरी टीम में काम करने वाले लोग हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं इधर जाऊंगी टीम उधर भाग जाएगी, भागने वाले लोग नहीं है मेरी टीम में। आज के टाइम पे मेरी टीम जमी जमाई है, मेरी टीम में काम करने वाले लोग हैं, मेरा बिजनेस ऑटो मोड पर है, मैं काम करूं चाहे नहीं करूं, मुझे 2.5 लाख का पे आउट आएगा। तो इस कंडीशन में आप पहुंच जाओ, इस कंडीशन में आप पहुंच जाओ, उसके बाद कुछ भी करो। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको जब तक आप जम नहीं जाते हो, जब तक आपका बिजनेस जम नहीं जाता है, तब तक आपको अपने बिजनेस को उठाने के लिए वो सारे काम लगातार करने होंगे जिनकी वजह से बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ये है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक गोल होना चाहिए। 7 नंबर आता है गोल, गोल आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मोदी केयर में 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, मुझे मोदी केयर में अपनी टीम जमानी है, मुझे मोदी केयर पैसिव इनकम तक पहुंचना है। जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार काम करना है, पूरे फोकस के साथ। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार काम करना पूरे फोकस के साथ में। फोकस आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को आंख दिख रही थी ना चिड़िया की, ऐसे आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए, उसके लिए आपको लगातार वर्क करना है पूरे फोकस के साथ में, तब आप सफलता हासिल करोगे। अगर आपने सफलता हासिल नहीं कर रखी है, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि बिजनेस में आए 6 महीने हुए हैं,
अभी डायरेक्टर क्वालिफाई किया है और घूमने जा रहे हैं, पता है 4 दिन आप किसी मेंबर को फोन नहीं करोगे ना, आपने कोई नया मेंबर ज्वाइन कराया है और 4 दिन आपका फोन उसके पास नहीं गया, 5वें दिन वो आपका फोन नहीं उठाएगी। अब मेरी टीम में जमे जमाए लोग हैं, मेरी टीम में मेरे बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनको महीने भर फोन नहीं करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो जमे हुए लोग हैं, उनको अच्छी अच्छी इनकम आ रही है। अब मेरी टीम में 1 लाख कमाने वाली बंदी है ना, मेरी टीम में 1 लाख कमाने वाली बंदी है, मेरी टीम में 1.25 लाख कमाने वाली बंदी है, मेरी टीम में 1,09,000 की इनकम कमाने वाली बंदी है, मेरी टीम में 98,000 अर्न करने वाली है, 84,000 अर्न करने वाली है, 30,000 अर्न करने वाली है, 20,000 अर्न करने वाली है। अब आप खुद सोचो, अगर मेरा फोन उनके पास में महीने भर नहीं जाए तो क्या वो लेफ्ट कर जाएंगे? बताइए, क्या वो लेफ्ट कर जाएंगे? बताओ बताओ, अगर मेरा फोन नहीं जाए इन लोगों के पास में, क्या वो लेफ्ट करेंगे? क्यों करना? वो लेफ्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो एक मोटा इनकम अर्न कर रहे हैं, वो काम करेंगे क्योंकि वो एक मोटा इनकम अर्न कर रहा है, तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो काम करेंगे और मेरा बिजनेस ऑटो मोड पे होगा। तो आपकी टीम में जब तक ऐसे लोग नहीं आ जाते जिनको एक मोटी मोटी इनकम आने लग जाए, आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं आने लग जाते जो खुद से काम करना स्टार्ट कर दे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगातार बिजनेस को जमाने के लिए काम करना चाहिए। मैंने 2 साल पूरे इस बिजनेस को दिए हैं, जब तक मेरे पास जमने वाले लोग नहीं आ गए ना, मेरे पास जमने वाले बढ़िया बढ़िया लीडर्स आ गए, अच्छा कमाने वाले लीडर्स आ गए, तब मैंने इस बिजनेस में अगर मैं ब्रेक भी लेती हूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टर लेवल पर ब्रेक ले लिया, 13% वाले लेवल पर ब्रेक ले लिया, अगर आपने सीनियर डायरेक्टर पर ब्रेक ले लिया, ठीक है ना, तो आप तो बाद में गायब होंगे, आपकी टीम पहले गायब हो जाएगी। नया मेंबर जल्दी भागता है या कम कमाने वाला मेंबर जल्दी भागता है ना, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता है, उनको बिजनेस की वैल्यू नहीं पता होती है। लेकिन जो मेंबर ऑलरेडी कमा रहा है ना, वो नहीं भागता, ठीक है ना। तो आपको जब तक काम करना है, जब तक काम करना, जब तक आपकी टीम में काम करने वाले लोग नहीं आ जाते, आपको जब तक लगातार काम करना है, जब तक आपकी टीम में कमाने वाले लोग नहीं आ जाते। जब आपकी टीम में कमाने वाले लोग आ जाए, जब आपकी टीम में काम करने वाले लोग आ जाए, आराम से घूमने जाओ, आप भले ही महीने भर के लिए घूमने चले जाओ, आपकी इनकम पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी इनकम कम नहीं होगी, आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी हाल ही में अपना बिजनेस जमाया है, आप डायरेक्टर बने हो, आपकी टीम में 10% वाले लोग हैं और 7% वाले लोग हैं, 13% वाले लोग हो, ऐसे टाइम में आपने ब्रेक लिया तो आपकी टीम है ना भाग भी सकती है, ठीक है ना। तो जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक कंसिस्टेंटली वर्क करना, 2 से 3 साल इस बिजनेस को दे दो, उसके बाद मस्त घूमना, कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप ब्रेक ले लेकर काम करते हो ना, इसलिए आप सफल नहीं हो पाते। ब्रेक नहीं लेना, जब तक पैसिव इनकम पे नहीं पहुंच जाओ, जब तक आपकी टीम में कमाने वाले लोग नहीं आ जाए, मोटी इनकम उठाने वाले लोग नहीं आ जाए, तब तक आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरे फोकस के साथ में लगातार काम करना है, ठीक है ना, कोई ब्रेक नहीं लेना है तब तक। तो 2 से 3 साल तो दिए जा सकते हैं, 2 से 3 साल दे लो, उसके बाद मस्त घूमो। कौन मना कर रहा है घूमने के लिए? कौन मना कर रहा है शॉपिंग के लिए? कौन मना कर रहा है किसी और चीज के लिए? तब करो। अभी करते रहोगे ना तो सफलता मिलेगी नहीं, ठीक है ना। आप क्या करोगे, जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, 2 महीने काम करते हैं, उसके अगले महीने में कहीं घूमने चले जाते हैं, 4 महीने काम करते हैं, फिर कहीं और बिजी हो जाते हैं, घर में शादी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, बिजनेस बढ़ता नहीं है। कैसे बढ़ जाएगा? जो लोग ज्वाइन होते हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं, वही पड़े रहते हैं वो लोग। तो जब तक सफलता ना मिल जाए ना, तब तक के लिए सब कुछ अवॉइड कर दो, ठीक है। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्शन की। ये तो क्वालिटीज हो गई आपके अंदर बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। अब हम एक्शन की बात करते हैं, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए एक्शन वाला जो सेशन है वो थोड़ा मैं जल्दी खींचूंगी। बाकी मैंने एक्शन की बात आपसे ऑलरेडी कर रखी है, आपको पता है क्या एक्शन लेने हैं अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो क्वालिटीज ये रही, एक्शन बगल में लिख दूं या इसको रिमूव कर दूं? अब ये तो कंपनी क्वालिटीज मैंने बता दी, कंपनी कैसे होनी चाहिए, आपकी क्वालिटीज मैंने बता दी, आप कैसे होने चाहिए इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए। अब मैं बताती हूँ काम क्या करना है सफलता पाने के लिए, क्या एक्शन लेना है आपको सफलता पाने के लिए। आपको सफलता पाने के लिए जो एक्शन लेने हैं, पहला एक्शन जो मैं कहूंगी वो, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। अगर आप 100% यूजर नहीं हो ना तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि इनकम पता है लोगों की संख्या पे नहीं आती है, इनकम आती है टर्नओवर पे। अगर मान लो आपने 100 लोग ज्वाइन करा, 100 मेंबर है, लेकिन ऐसे 100 मेंबर्स का क्या फायदा अगर 10 पीवी का ऑर्डर डालते हैं? ऐसे 100 मेंबर्स का क्या फायदा 10 पीवी का ऑर्डर डालते हैं? तो आप खुद हिसाब लगा लो कितना पीवी बैठेगा टोटल। मेंबर्स की संख्या ज्यादा है, पॉइंट कम डालते हैं, तो कितना पीवी बैठेगा? ये लोग वो है जो अपने घर का सामान सारा मार्केट से लेते हैं, थोड़ा सा ही मोदी घर से लेते हैं, सिर्फ आईडी एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि जो सफलता है ना लोगों की संख्या पे नहीं मिलती है, इनकम लोगों की संख्या पे नहीं आती है, इनकम टर्नओवर पे आती है। इन लोगों से बेटर तो वो 10 मेंबर रहेंगे आपके लिए, वो 10 मेंबर रहेंगे जो 50 पीवी का ऑर्डर डालते हैं। क्योंकि आप खुद हिसाब लगा लो, 10 मेंबर हैं और 50 पीवी का ऑर्डर डालते हैं, और 100 मेंबर 10 पीवी का ऑर्डर डालते हैं, तो कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा? आप खुद देख लो कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से हर किसी को 100% यूजर होना चाहिए। 100% यूजर होने से पता क्या बेनिफिट होता है? क्योंकि टर्नओवर अच्छा जाता है, टर्नओवर अच्छा जाता है तो इनकम भी अच्छी जाती है ना। कम लोगों पे टर्नओवर अच्छा जाता है, टर्नओवर अच्छा जाता है तो इनकम भी अच्छी जाती है। इसलिए आप हर किसी को 100% यूजर होना चाहिए। मैं 100% यूजर हूँ, मेरे घर में अगर कुछ खत्म हो जाएगा तो हम उसके बिना काम चला लेंगे, लेकिन मार्केट से नहीं खरीदेंगे। चाहे चाय पत्ती हो, चाहे धनिया हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे हींग हो, चाहे घर का कोई भी सामान हो, वो मोदी केयर से ही आएगा। मार्केट से मैं किसी भी कीमत पर नहीं लेती हूँ, कुछ भी हो मैं मार्केट से लेती नहीं हूँ, मैं मोदी केयर से लेती हूँ। मार्केट से लूंगी मुझे क्या फायदा, कमाएगा दुकानदार, मैं थोड़ी ना कमाऊंगी, मुझे कमाना है तो मैं मोदी केयर से लूंगी, ठीक है ना।
तो पहले तो 100% यूजर होना चाहिए। अगर कोई इंसान 100% यूजर है, उसकी टीम भी 100% यूजर है, तो टर्नओवर अच्छा बैठेगा, कम लोगों पे टर्नओवर अच्छा बैठेगा, इनकम अच्छी बैठेगी। बहुत सारे लोग, एक क्वेश्चन आया था कल, किसी ने बोला था कि आपका सामान महंगा है। चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताती हूँ, बहुत कम टाइम है फिर भी मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट मीटिंग का लिंक डल गया ना? नहीं डला हो तो कोई भाई हमको फोन करो, बाहर बैठी, ठीक है? तो देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ, 2:30 बजे की मीटिंग चलेगी है ना, आप कंटिन्यू रहिए। किसी ने मुझे बोला कि आपका सामान महंगा है ना? तो भाई मैंने जरा हिसाब लगाया कि चलो मेरा सामान महंगा है तो कितना महंगा। अगर मैं पेस्ट का हिसाब लगाऊं, पेस्ट का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो हमारा पेस्ट कितने का आता है? 45 का। मार्केट से हम मान लेते हैं 30 रुपए का पेस्ट आ गया, ठीक है? तो हमारा पेस्ट कितना महंगा? 15 रुपए महंगा। तो पेस्ट 15 रुपए महंगा है, साबुन 10 या 20 रुपए महंगा है ना? चाय पत्ती 30-35 रुपए महंगी है। ऐसा करके मैंने टोटल अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगर मान लेता हूँ कि मैं आपका हर महीने 500 रुपए महंगा प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, 500 रुपए महंगा आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है? आप अगर राशन खरीदते हो, यही सारा सामान अगर दुकान से खरीदते हो तो मान लेना आपको 2000 का बैठता है। पहली बात देखो, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना, क्वालिटी के हिसाब से होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है। तो हर एक प्रोडक्ट को ना समान नजर से देखते हैं, हर एक प्रोडक्ट को समान नजर से देखते हैं। तो चलो समान नजर वालों को भी हम बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं आप जो सामान खरीद के लाते हो मार्केट से, आपको 2000 का पड़ता है और हमारे यहाँ आपको 2.5 का पड़ता है। सहमत है इस बात से? आपको हर महीने कितना महंगा पड़ रहा है? 500 रुपए महंगा पड़ रहा है। तो 12 महीने में कितना महंगा पड़ा? जरा मैंने कैलकुलेट कर बताना। 12 महीने में कितना आपका पैसा हो गया? तो कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे? वो 12 पंजे कितना होता है? कोई मुझे बताएगा जल्दी से? कैलकुलेशन करके बताओ, मेरी मैथ कमजोर है, जल्दी से बताओ। 60। ओके, तो 60 के पीछे हमने लगा ली 2 जी, कितना हो गया? 6000। यानी आपको 12 महीने में कितना ज्यादा देने पड़ गए? 6000, है ना? 12 महीने में 6000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ गए। आपने जरा लॉयल्टी का हिसाब किताब लगाया? अब मोदी केयर में आप हर महीने 2.5 का ले रहे हो, बाजार से 2 का ले रहे हो, ठीक है? तो बाजार से आपको कुछ मिलना जाना तो है नहीं, एक अगर मोदी केयर से आप 2.5 का ले रहे हो तो 6 महीने बाद आपको 2.5 का सामान फ्री मिलेगा। हिसाब लगाया आपने कभी? और जब 12 महीने कंप्लीट होंगे तो 13 महीने में फिर से 2.5 का सामान फ्री मिलेगा, यानी 5,500 का सामान, 5,000 का सामान फ्री मिलेगा। कितने का सामान फ्री मिलेगा? 7,500 का सामान फ्री मिलेगा। अब बताना, आपने बचा के कौन सा तीर वो बचा के कौन सा बड़ा काम कर लिया? बताइए मुझे, है ना? आपने मान लेते हैं, हमने तो ये भी मान लिया कि भैया हमारा सामान महंगा है, हमने मान लिया, है ना? पहली बात तो प्रोडक्ट का प्राइस क्वालिटी के हिसाब से होता है, पर आप तो समान नजर से हर चीज को देखते हो ना। हमने मान लिया कि हमारा सामान महंगा है, लेकिन फिर भी आप हिसाब लगा लो, थोड़ा सा हिसाब तो लगाओ कि अगर 2000 का आप वही सामान दुकान से लाते हो, हमारे यहाँ वो सामान 2.5 का पड़ता है, आपको हर महीने 500 रुपए महंगा पड़ता है। हर महीने अगर 500 रुपए महंगा पड़ता है तो 12 महीने में आपको 6,000 ज्यादा देने पड़ गए। लेकिन कहीं आपने सामने लगाया 7,500 का सामान भी तो आपको फ्री आया, 7,500 का आपको सामान भी तो फ्री आया। तो फायदा किधर है? किधर है फायदा? फिट हुई बात माइंड में कि नहीं हुई? इसमें तो अभी मैंने कैशबैक जोड़ा नहीं है, अभी मैंने गिफ्ट जोड़ा नहीं है, अपॉर्चुनिटी जोड़ी नहीं है। बताओ किस तरफ फायदा ज्यादा है? अभी मैंने कैशबैक नहीं जोड़ा, इसमें गिफ्ट नहीं जोड़ा मैंने। अब खुद देख लो फायदा किस तरफ ज्यादा है। किस तरफ फायदा ज्यादा है बताओ, खुद देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो अगर बाजार से सामान लाओगे नुकसान में आप रहोगे। जितना ज्यादा सामान आप मोदी घर से लोगे उतनी बड़ी आपको लॉयल्टी मिलेगी, उतना ज्यादा फ्री सामान मिलेगा, उतना ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। अगर आप लॉयल्टी में सामान लोगे तो आपको सामान सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना? तो जितना ज्यादा सामान लोगे उतनी ज्यादा लॉयल्टी मिलेगी, उतना ज्यादा सामान सस्ता पड़ेगा। जो लोग ये करते हैं ना कि थोड़ा सा सामान तो मोदी घर से ले लिया, आईडी एक्टिवेट रखने के लिए, बचा कुछ बाजार से ले आए, अरे भाई आप ही को लॉस हो रहा है, क्योंकि हर महीने के पॉइंट जुड़ते हैं और जुड़ते हुए क्रम में आप डायरेक्टर बनते हो, पता है? तो आप ही लेट होंगे क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट जुड़ेंगे। अब आप खुद सोचो, छोटे छोटे स्टेप लोगे, गाड़ी अगर 50 की स्पीड से चलेगी तो देर लगाएगी मंजिल तक पहुंचने में, और गाड़ी वही 120 की स्पीड से चलेगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, है ना? छोटा छोटा परचेज करोगे तो आप ही को देर होगी, ज्यादा ज्यादा परचेज करोगे तो मंजिल तक आप ही जल्दी पहुंचोगे, है ना? टर्नओवर भी अच्छा आएगा, ज्यादा ज्यादा परचेज होगा टर्नओवर भी अच्छा आएगा, पे आउट भी आपका अच्छा आएगा, है ना? तो ये जो हाउस वाइफ वाला जो माइंडसेट है ना, बचाने वाला, इसको साइड में रख दो एंड कमाने फोकस करो। बचाने की कितनी भी कोशिश कर लेना, 5-6 हजार से ज्यादा नहीं बचा पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लेना बचाने की, 5-6 हजार से ज्यादा नहीं बचा पाओगे। लेकिन अगर वही कमाने फोकस करोगे ना तो 50-60 हजार, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख आराम से कमा सकते हो, ठीक है ना? अब मुझे खुद सोचो, मेरे बारे में सोचो आप, क्या आप खुद बताओ, क्या आप 10,000 महीने का बचा सकते हो? पॉसिबल है? क्या आप 50,000 महीने का बचा सकते हो? पॉसिबल है? क्या आप 1 लाख महीने का बचा सकते हो? पॉसिबल है? नहीं बचा सकते, लेकिन ये कमा सकते हो। इसलिए बचाने की बजाय कमाने फोकस करो, कमाने फोकस करो बचाने की बजाय। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना है। सेकंड जो चीज है वो आपको तो करनी है, ये हो गया ए। अगर बी की मैं बात करूं, लीड सेल्फ जनरेट करो। अगर आप लीड खुद से जनरेट करोगे आप जल्दी ग्रो करोगे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैडम हमें आता जाता तो कुछ है नहीं, हम क्यों पैसे लगाएं? आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते, फॉर एग्जांपल सलून, एक मैम ने मुझे कैलकुलेशन बताई थी सलून की, एक मीटिंग मैंने की थी, पर्सनल मीटिंग थी मेरी, उसमें मुझे उन्होंने सलून की कैलकुलेशन बताई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई अगर हम सलून ओपन करते हैं, कोई पार्लर अगर हम ओपन करते हैं तो पहले हमें सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा,
पार्लर का कोर्स करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर हम पार्लर ओपन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट के अलावा हमें क्या बोलते हैं दुकान लेनी पड़ेगी, फिर उसमें हमें फर्नीचर डालना पड़ेगा क्योंकि भाई कुर्सी वुर्सी तो चाहिए, थ्रेड वेड बनाने के लिए कुर्सियां होती हैं, वैक्स के लिए बेड होता है, और क्या होता है वैक्स के लिए मतलब फेशियल के लिए भी कुर्सी और बेड्स होते हैं, तो फर्नीचर डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। तो दुकान, फर्नीचर, सीखना, प्रोडक्ट, ये सारा मिला मिलकर उन्होंने मुझे 1.25 लाख का खर्चा बताया। अब वो तो उनके शहर में है, हमारे शहर में तो ये ज्यादा होगा, 1.25 लाख रुपए का खर्चा है ना। कितने का खर्चा? 1.25 लाख का खर्चा बताया उन्होंने मुझे उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई खर्चा है ही नहीं, आपको ना 1.25 लाख खर्च करना है, ना 5 लाख खर्च करना है, ना 10 लाख खर्च करना है ना। लेकिन आप खुद बताइए कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस होता होगा क्या? छोटा मोटा तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ये तो आप लकी हो कि आपको लाखों का खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। आप 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए इन्वेस्ट करके लीड जनरेट करके लाखों रुपए इनकम अर्न कर सकते हो। और प्रोडक्ट परचेज करने को आप इन्वेस्टमेंट मत मानो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप वैसे भी खरीदते हो। यहाँ से मोदी कैसे नहीं लोगे ना, तो बाजार से लोगे। पेस्ट आपके घर में आएगा ही आएगा। जब आप पेस्ट को बाजार से ला रहे हो तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो मोदी कैसे इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो इसको? ठीक है, तो प्रोडक्ट की खरीदारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जो भी खर्चा होगा छोटा मोटा वो लीड्स पे जरूर हो सकता है, आपका लीड जनरेट करने में जरूर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेल्फ लीड जनरेट करो तो आप जल्दी ग्रो करोगे। मैंने पहले महीने से खुद से लीड जनरेट करी। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसा नहीं आता तो मैं लीड क्यों जनरेट करूं, क्योंकि अगर मैं लीड जनरेट नहीं करूंगी तो प्लान किसको बताऊंगी, प्रोस्पेक्टिंग किसके साथ करूंगी, टीम कैसे बनाऊंगी? सोचने वाली बात है। अरे दही जमाने के लिए भी जरा सी मात्रा में दही डालना पड़ता है, तब दही दही जमता है ना। तो बिजनेस को जमाने के लिए भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे लीड जनरेट होती है। जब आप लीड जनरेट करोगे तभी तो प्लान बताओगे उसको। तो एक बात का ध्यान रखना, जितनी ज्यादा आप लीड जनरेट करोगे उतने ज्यादा लोगों को प्लान बता पाओगे, जितने ज्यादा लोगों को प्लान बताओगे उतने ज्यादा लोगों को बिजनेस में ला पाओगे, और जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाओगे उतनी तेजी से आपकी टीम खड़ी होगी, और जितनी तेजी से आपकी टीम खड़ी होगी उतनी तेजी से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो भाई स्टार्टिंग यही से हो, है ना। दही जमाने के लिए जरा सी मात्रा में दही डालना पड़ता है, ऐसे बिजनेस को जमाने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप लकी हो को आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, आपको 2.5 लाख नहीं खर्च करने पड़ रहे, 5 लाख खर्च नहीं करने पड़ रहे, 1.25 लाख खर्च नहीं करने पड़ रहे। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं, लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस को कर सकते हो। तो छोटा मोटा आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो लीड्स में लगेगा, और अगर आपने लीड्स सेल्फ जनरेट करी तो आप जल्दी ग्रो करोगे। जल्दी ग्रो करोगे अगर आपने सेल्फ लीड जनरेट करी तो लीड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करो, वो भी फुल नॉलेज के साथ, फुल नॉलेज के साथ ना प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करनी है। फॉलो अप रेगुलर करना है, तो फॉलो अप करना आपको तरीका बता देना। आपको फॉलो अप गड़बड़ है, आपका फॉलो अप बहुत गड़बड़ है, आपका फॉलो अप स्ट्रांग नहीं है। आप लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देते हो। पहले 7 दिन और पहले 3 महीने किसी नए मेंबर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पहले 7 दिन और पहले 3 महीने किसी नए मेंबर को लीडर बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आप क्या करते हो, लीडर को ढीला छोड़ देते हो, है ना। आप उससे फोन पे बात नहीं करते हो, और फिर आप सोचते हो मैडम मेरी डाउनलाइन मेरा फोन उठाते नहीं है। अरे आप ये तो देखो कि क्या आपने उनसे लगातार फोन पे बात करी। तो जब भी आप किसी मेंबर को ज्वाइन कराते, ज्वाइन करा लिया, ज्वाइन कराना मात्र 10% काम है, उसको बिजनेस में टिकाए रखना 90% काम है। तो आपने किसी मेंबर को ज्वाइन कराया, तो ज्वाइन कराने के बाद में रेगुलर आप उसके साथ में 7 डेज तक लगातार फोन पे टच पर रहोगे, लगातार उसको कॉल करोगे 7 डेज तक, उसको बताते रहोगे 1 बजे का सेशन अटेंड कर लो, ये सेशन अटेंड कर लो, ठीक है। उसको नॉलेज दोगे, है ना, उसको नॉलेज दोगे। फोन पे ही उसको प्रोडक्ट की जानकारी दो, फोन पे उसको उसके साथ बॉन्ड बनाओ, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाओ, उसको कंफर्ट फील कराओ, है ना, उसके साथ में अच्छा बॉन्ड बनाओ। फिर उसको फोन पे ही उसको जानकारी दो प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की और सब चीजों की। और फिर आप उसको जो हमारी जूम मीटिंग होती है उसमें भी जानकारी दो। आपकी खुद की ग्रुप्स मीटिंग होनी चाहिए, आपकी खुद की 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया, तो इन 4 लोगों के साथ में आपको जूम मीटिंग करनी चाहिए। मेरे जो मेंटोर है वो इस बात को कहते हैं कि वीडियो कॉल मैजिकल होते हैं, है ना, वीडियो कॉल मैजिकल होते हैं। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, तो फोन पे जब आप उससे बात करते हो ना, तो वो आपकी आधी अधूरी बातें सुनता है ना। वो कोई काम करते हुए आपसे बात कर रहे हैं, कुछ और करते हुए आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी बातों को यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन वही अगर आप वीडियो कॉल, जैसे अभी मैं आपके सामने, मैं आपको बोर्ड पर समझाते हुए बोल रही हूँ, आपको दिख भी रहा है और आपको सुन भी रहा है। जब कोई चीज हमें दिख रही है, सुन रही है, तो ज्यादा समझ में आएगी। तो जो अगर आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, तो 4 लोगों के साथ आप जूम मीटिंग करो, पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करो। एक के साथ अलग अलग मीटिंग भी कर सकते हो, चारों के साथ एक साथ मीटिंग कर सकते हो। उस जूम मीटिंग में आप उसको ऐप की जानकारी दो, उस जूम मीटिंग में आप उसको प्रोडक्ट की जानकारी दो, उस जूम मीटिंग में आप उसको उसकी जो लिस्ट है वो रेडी करवाओ। जूम मीटिंग में आप उसको, है ना, हाउ टू गेट स्टार्ट की मीटिंग कर सकते हो, उसको बीबीपीवी बताओ, है ना, उसको परचेज ऑफर बताओ, उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताओ, उसको मोदी केयर के बारे में बताओ। तो ये सारे काम जूम मीटिंग में आप करो, 1-to-1 करो, उसके साथ में ग्रुप मीटिंग में करो। मतलब एक तो आपकी ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम तो होगी ना, तो एक आपकी ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए जिसमें कभी आप ले रहे हो, कभी आपको कोई और लीडर ले रहा है, कभी कोई लीडर ले रहा है, कभी कोई लीडर ले रहा है। एक ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए, और एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी 1-to-1 मीटिंग हो, जो आप अपने जिन लोगों को, आपने नए नए लोगों को ज्वाइन कराया, उनके साथ आपकी खुद की मीटिंग हो। जैसे आपके मेंबर है तो आपकी और बुटीक के लिए लाखों खर्च कर सकते हो, पार्लर के लिए लाखों खर्च कर सकते हो, किसी और बिजनेस के लिए लाखों खर्च कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तब 100-200 रुपए में दम निकल जाता है। बिजनेस कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो।
और यहाँ पे पैसा जो ना आपका पार्लर जितना पैसा दे सकता है, ना आपका बुटीक पैसा दे सकता है, ना आपका कोई और बिजनेस उतना पैसा दे सकता है जितना पैसा ये बिजनेस आपको दे सकता है। तो प्रोफेशनल बनो और इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करो, है ना। अपने मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा लो, 2 सिम परचेज कर लो, लीड जनरेट करने के ऊपर काम करो, अपना प्रोस्पेक्टिंग मजबूत करो, अपना फॉलोअप मजबूत करो, मीटिंग्स अटेंड करो। मोस्टली काम मीटिंग्स में, मतलब अगर आपके हस्बैंड वाईफाई नहीं लगवा रहे हैं तो जो आप कर सकते हो एटलीस्ट वो तो करो, आप रिचार्ज तो बढ़ा सकते हो अपना। ठीक है, मेरे घर में भी वाईफाई लगा जब मैं 7,000 कमाती थी, उस टाइम पे लगा था। मेरे हस्बैंड ने भी वाईफाई जब लगवाया, जब मैं एक छोटी सी इनकम पे पहुंच गई थी, है ना। मेरी इनकम उस टाइम पे लगभग 6 से 7,000 थी जब हमारे यहाँ वाईफाई लग गया था। बड़ी मुश्किल से मेरे घर में लगा, लेकिन मैंने अपने खुद के लेवल पे तो काम किया। मैंने खुद के लेवल पे 2 सिम रखी, दोनों में बड़ा बड़ा रिचार्ज करवाया। और अगर मेरा रिचार्ज खत्म, मेरा डाटा खत्म हो जाता था ना, तो मैं ऐसे नहीं थी कि डाटा खत्म हो गया मैं बैठ जाऊं। मैं डाटा खत्म होने में बैठती नहीं थी। मैं सिर्फ अलग से डाटा का रिचार्ज नहीं होता है ना, वो अलग रिचार्ज कर लेती थी। तुरंत तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाती, तुरंत रिचार्ज करती थी, तुरंत। मैं भी आप लोगों की तरह थी। जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मेरे पास गूगल पे नहीं था, मेरे पास फोन पे नहीं था, मेरे पास में बैंक में अकाउंट नहीं था, मेरे पास बहुत कुछ नहीं था। और आज देखो मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास सारा गूगल पे, फोन पे, 4 से 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, सब कुछ है, सब कुछ। महंगा फोन भी है, 1.25 लाख का फोन भी है मेरे पास में। ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने भी पाया है। अगर मान लो कि आप, मैंने कहा ना, अगर आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करे तो एटलीस्ट आप अपने लेवल पे तो एफर्ट्स डाल सकते हो। बच्चों ने डेटा खत्म कर दिया, हम मीटिंग नहीं ले पाए। अरे रिचार्ज नाम की भी चीज होती है, डेटा का रिचार्ज भी होता है, 2 सिम नाम की भी चीज होती है। अपने लेवल पे करो, मजाक नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो अपने लेवल पे करो। ओके, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए, तो फिर मेरे हिसाब से ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। अब आपको समझ में आ गया, पल्ले वो कुछ फिट बैठा कि सब उड़ गया। Recording stopped. फिट बैठा कि सब कुछ उड़